क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी वो साइकोपैथ है या फिर नार्सिसिस्ट? ये दोनों दिखने में मिलते जुलते हैं, पर इनका इमोशनल इंजन, मोटिवेशन और डेंजर लेवल बिल्कुल अलग होता है। आज के वीडियो में हम कोई सरफेस साइकोलॉजी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे रियल साइकोलॉजी, रियल डैमेज और रियल डिफरेंस की। और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। साइकोपैथ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि उनके अंदर क्या नहीं होता। साइकोपैथ वह व्यक्ति है जिसमें एम्पैथी लगभग जीरो होती है। वो ये समझ सकता है कि सामने वाला इंसान दुखी है, लेकिन वो दर्द को महसूस नहीं करता। उसका फियर रिस्पॉन्स वीक होता है। जिस सिचुएशन में नॉर्मल इंसान डर जाता है, उसमें एक साइकोपैथ काम बना रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, उसके अंदर गिल्ट बिल्कुल भी नहीं होता। साइकोपैथ इमोशंस को फील नहीं करता, वो इमोशंस को ऑब्जर्व करता है और ज़रूरत पड़े तो उन्हें परफेक्टली मिमिक करता है। वहीं नार्सिसिस्ट वह व्यक्ति है जिसे लगातार एडमिरेशन चाहिए, जिसे दूसरों की अटेंशन से सेल्फ वर्थ मिलती है, और उसके अंदर एक फ्रेजाइल ईगो भी छुपा होता है जो बाहर से कॉन्फिडेंस बनकर दिखता है। नार्सिसिस्ट इमोशंस को फील करता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। यानी कि साइकोपैथ को फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैसा लग रहा, और नार्सिसिस्ट को आपका दर्द तभी दिखता है जब उसकी ईगो पर चोट पहुंचती है। अभी तक आपने ये समझा कि नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ अंदर से कैसे होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये उनके अंदर की बनावट उनके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो अब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। नार्सिसिस्ट को लोगों की ज़रूरत होती है। उसे एडमिरेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, और वो इमोशनली रिएक्टिव होता है, और उसका बिहेवियर ईगो से चलता है। लेकिन एक साइकोपैथ अलग होता है। साइकोपैथ को एडमिरेशन नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। वो इमोशनली कोल्ड होता है, और उसका बिहेवियर ईगो से नहीं, गोल से चलता है। जहाँ नार्सिसिस्ट वैलिडेशन के पीछे भागता है, वहीं साइकोपैथ डोमिनेशन चाहता है। नार्सिसिस्ट की पूरी आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ उसके आसपास के लोगों पर डिपेंड करती है, जबकि एक साइकोपैथ लोगों को यूज करता है। यानी कि नार्सिसिस्ट अटेंशन से जिंदा रहता है, जबकि साइकोपैथ कंट्रोल से। अब अगला सवाल ये है कि इन दोनों का इमोशनल सिस्टम असल में काम कैसे करता है। साइकोपैथ के इमोशंस इंस्टॉल्ड तो होते हैं, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं होते। वो जानता है कि सैडनेस क्या होती है, फियर क्या होता है, लव क्या होता है, लेकिन वो महसूस नहीं करता। इसीलिए एक साइकोपैथ रोता नहीं, एक्ट करता है, जुड़ता नहीं, अटैचमेंट का ड्रामा करता है, और पछताता नहीं, सिर्फ डैमेज कैलकुलेट करता है। और वो जो इमोशंस दिखाता भी है, वो रिएक्शन नहीं होते, स्ट्रेटजी होते हैं। वहीं नार्सिसिस्ट इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है। नार्सिसिस्ट इमोशनली अनस्टेबल होता है। नार्सिसिस्ट को जब कोई प्रेज करता है, उसकी तारीफ करता है, तो वो अंदर से हैप्पी फील करता है, और जब उसे क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसके अंदर रेज यानी कि गुस्सा हावी होता है, और जब उसे नेग्लेक्ट किया जाता है तो वो अंदर से कोलैप्स करने लगता है। उसका मूड उसके अंदर से नहीं, बल्कि दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल होता है। अब एक ऐसा फर्क समझिए जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे चलकर सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं से होता है। साइकोपैथ लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर सकता है, वो चार्मिंग, काम और समझदार लग सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं कि वो अंदर से ऐसा फील करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसी एक्टिंग करता है।
साइकोपैथ सबसे पहले ऑब्जर्व करता है कि लोग किस बात पर खुश होते हैं, किस बात पर भरोसा करते हैं और किस बात पर इमोशनली जुड़ते हैं। फिर वही बिहेवियर वो जानबूझकर अडॉप्ट करता है। मतलब वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि स्माइल भरोसा दिलाती है। वो केयर दिखाता है क्योंकि उसे पता है कि केयर से लोग अटैच होते हैं। ये नेचुरल नहीं होता, ये सब कुछ प्लान्ड होता है। वहीं नार्सिसिस्ट हर इंटरेक्शन में अपने बारे में सोचता है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, वो ये देखता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है या फिर नहीं, मेरी इंपॉर्टेंस बनी हुई है या फिर नहीं। कन्वर्सेशन हो या रिलेशनशिप, सब कुछ नार्सिसिस्ट की सेल्फ इमेज के इर्द गिर्द घूमता है। जब उसे प्रेज मिलती है तो वो स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही अटेंशन कम होती है और उसे क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ ऐसा समझो कि साइकोपैथ लोगों का बिहेवियर कॉपी करता है ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके, और नार्सिसिस्ट लोगों से रिएक्शन चाहता है ताकि वो खुद को इम्पोर्टेंट महसूस कर सके। और यही फ़र्क आगे चलकर उनके मैनिपुलेशन, उनके रिलेशनशिप और उनके डेंजर लेवल को तय करता है। अब इन दोनों की मैनिपुलेशन स्टाइल को समझ लेते हैं। साइकोपैथ के लिए मैनिपुलेशन कोई इमोशन नहीं होता, सिर्फ एक कैलकुलेटेड टास्क होता है। वो किसी को मैनिपुलेट करते समय गुस्सा नहीं करता, गिल्ट महसूस नहीं करता और ना ही इमोशनली जुड़ता है। उसके लिए सामने वाला इंसान बस एक मीन्स यानी कि इच्छा पूरी करने का एक साधन होता है, और काम निकलते ही वो आगे बढ़ जाता है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई अपॉलजी नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। वहीं एक नार्सिसिस्ट मैनिपुलेशन को इमोशंस के जरिए करता है। वो आपको कंट्रोल करता है, गिल्ट महसूस कराकर, गैसलाइट करके और खुद को विक्टिम दिखाकर। उसका मकसद ये होता है कि तुम खुद को गलत समझो और मैं दुनिया के सामने सही और सुपीरियर दिखूं। इसीलिए नार्सिसिस्ट कभी आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको अपने ट्रैप में फंसा कर रखता है, उलझा कर रखता है। अगर एक लाइन में कहूँ तो ये कहूँगा कि एक साइकोपैथ अपना काम निकलते ही आपसे दूर हो जाएगा, जबकि एक नार्सिसिस्ट आपको अपने ट्रैप में हमेशा फंसा कर रखना चाहेगा। और यही फर्क आगे चलकर रिलेशनशिप में होने वाले नुकसान को तय करता है। साइकोपैथ रिलेशनशिप में रिश्ता निभाने नहीं आता, वो फायदा उठाने आता है। पहला फायदा मटेरियल बेनिफिट, जैसे कि आपका पैसा, आपकी सुविधा, आपका घर और आपका स्टेटस। दूसरा फायदा मेंटल कंट्रोल, यानी कि आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, उस पर पकड़ बनाने के लिए। तीसरा फायदा प्राइवेट एक्सेस, आपकी बॉडी तक, आपके नेटवर्क तक और आपके सीक्रेट्स तक। साइकोपैथ के लिए लव कोई फीलिंग नहीं होती, लव उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती है, एक टूल जिससे वो ट्रस्ट बनाता है और फिर उस ट्रस्ट के जरिए सामने वाले इंसान को कंट्रोल करता है। और जैसे ही उसका काम हो जाता है या फिर उसे ये लगता है कि अब वो आपसे और ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो वो बिना वार्निंग, बिना गिल्ट और बिना क्लोजर के गायब हो जाता है। वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता क्योंकि उसके लिए अटैचमेंट कभी था ही नहीं। वहीं एक नार्सिसिस्ट किसी रिलेशनशिप में खाली हाथ नहीं आता, वो अपने साथ अपना ईगो लेकर आता है। वो रिलेशनशिप में जाता है वैलिडेशन के लिए, यानी कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे स्पेशल फील कराए। एडमिरेशन के लिए, यानी कि जो उसकी तारीफ करे और उसे सुपीरियर फील कराए। और ईगो फीडिंग के लिए, यानी कि जिससे उसे बार बार ये कंफर्मेशन मिले कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। नार्सिसिस्ट को अपने टारगेट से इमोशनल सप्लाई मिल रही होती है, इसलिए वो उसे छोड़ता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उसे इमोशनली ड्रेन करता है।
गैसलाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और कांस्टेंट सेल्फ डाउट के जरिए। और फिर आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी खुद को खाली, थका हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस करने लगते हैं। यानी कि साइकोपैथ आपका इस्तेमाल करता है जबकि नार्सिसिस्ट आपको निचोड़ता है। अब ये जान लो कि नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ में कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। सच अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। एक साइकोपैथ सोसाइटी के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि साइकोपैथ सिर्फ इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता, वो पूरे सिस्टम को टारगेट कर सकता है। वो रूल्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस और पावर स्ट्रक्चर सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन एंड लार्ज स्केल डिसेप्शन, इन सब में साइकोपैथ बड़े ही माहिर होते हैं। साइकोपैथ पूरे सिस्टम को तोड़ते हैं और उन्हें कमज़ोर करते हैं। और जब सिस्टम टूटता है तो हजारों लाखों लोग इम्पैक्ट होते हैं। वहीं एक नार्सिसिस्ट सोसाइटी को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं होती, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को तोड़ता है। नार्सिसिस्ट क्लोज रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जैसे कि वो अपने पार्टनर, बच्चे, भाई, दोस्त और अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो अपने आसपास के लोगों की सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और पूरी की पूरी आइडेंटिटी को तोड़ देता है। वो गैसलाइटिंग, ह्यूमिलिएशन, कंपैरिजन और इमोशनल कंट्रोल के जरिए वो सामने वाले इंसान को सेल्फ डाउट की ओर ले जाता है। यानी कि नार्सिसिस्ट आपकी सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट को तोड़ता है, और जब सेल्फ रेस्पेक्ट टूटती है तो इंसान खुद से ही लड़ने लगता है। तो याद रखिए, साइकोपैथ feels nothing. Narcissist feels everything, but only for himself. Psychopath controls because he is empty. Narcissist demands admiration because he feels small. और सबसे खतरनाक बात, ये दोनों ही स्मार्ट होते हैं, ये दोनों ही चार्मिंग दिखते हैं, और ये दोनों ही शुरू में अच्छे लगते हैं। इसीलिए अवेयरनेस ही असली प्रोटेक्शन है। स्टे अवेयर, स्टे सॉवरेन।